तो जी आज बच्चे बड़े सभी खुश हो जाएँ क्योंकि आज हम बच्चों की मोस्ट फ़ेवरेट रेसिपी बनाने जा रहे हैं। जी हाँ, आज हम बच्चों के फ़ेवरेट डोरा केक बनाने जा रहे हैं। बच्चों को जो है ना डोरेमोन कार्टून बहुत पसंद होते हैं, तो इसी वजह से उनको डोरा केक भी बहुत पसंद होते हैं, जो कि हम घर में ईज़िली और बजट फ्रेंडली बना सकते हैं। रेसिपी जो है बहुत जल्दी झटपट से बनने वाली है, तो आपने बिना स्किप किए एंड तक इसको लाज़मी देखना है। तो चलिए करते हैं शुरू। तो सबसे पहले हमने बनाना है चॉकलेट गनाश। उसके लिए मैंने यहाँ पे लिए 2 टेबलस्पून बादाम और उसमें मैंने डालना है 1 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल यानी कि जैतून का तेल। आप इसमें जो है नारियल का तेल भी मिला सकते हैं, आप आम कुकिंग ऑयल भी मिला सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। मैं इसमें मिला रही हूँ जैतून का तेल। इसको मैंने अब ग्राइंड करके रख देना है एक साइड पे। हम इसको दरदरा सा ना ग्राइंड करके एक साइड पे रख लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने ले लिया है पैन और उसमें मैंने शामिल करना है 2 कप दूध व्यूअर्स आपने फुल फैट लेना है। आप डब्बे वाला ले लें या खुला दूध ले लें, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। ये यानी कि हर किस्म के दूध में बन जाती है ये वाली रेसिपी, ठीक है। 2 कप दूध के लेंगे, फिर उसमें शामिल करेंगे हम 6 टेबलस्पून चीनी, ठीक है। और इसको हमने बॉयल होने के लिए रखना है। इसको 2 से 3 मिनट तक हम पकाएंगे मीडियम आंच पे। साथ ही साथ मैंने इसमें शामिल कर दिया है 1 टेबलस्पून मिल्क पाउडर। ये ऑप्शनल है, आप मिलाएंगे तो ये बेस्ट बन जाएगा, अगर नहीं मिलाएंगे तो कोई भी इशू नहीं है। अब जो है हमने ना इसको थोड़ा सा गाढ़ा करना है, ठीक है। इसको हमने 2 मिनट के लिए पकाना है, साथ साथ साइडों से उतारते जाना है और इसके अंदर शामिल करते जाना है। 2 मिनट के बाद जैसे ये थोड़ा सा गाढ़ा होना, थिक होना शुरू हो जाए, तो फिर मैंने इसमें शामिल करना है कोको पाउडर। कोको पाउडर जो है ना व्यूअर्स, ये पाउडर फॉर्म में है, तो आपने एक विक्सर लेके ना इसको अच्छे से मिला लेना है, विक्स कर लेना है, ताकि इसमें ना कोई गुठली वगैरह ना रहे। कोको पाउडर आपने किसी अच्छे ब्रांड का लेना है, क्योंकि कोको पाउडर का जो है ना इस रेसिपी में बहुत अमल दखल है। अगर कोको पाउडर अच्छा नहीं होगा तो ये आपकी चॉकलेट है ना वो अच्छी नहीं बनेगी, ठीक है। तो आपने किसी अच्छे ब्रांड का कोको पाउडर लेना है और इसको आपने अच्छे से मिक्स कर लेना। अपने परेशान नहीं होना, ये गुठलियाँ साथ साथ ही मेल्ट होती जाएंगी और मिक्स होती जाएंगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये पकना शुरू हो गया। आंच बिल्कुल विवश दम वाली है, आंच तेज़ नहीं करेंगे वरना गुठलियाँ भी मेल्ट नहीं होगी और ये जल्दी से जो है ना थिक हो जाएगा। तो अब आके मैंने इसमें शामिल किया है 1 टेबलस्पून मैदा। आपने जो है ना कॉर्नफ्लोर नहीं लेना, मैदा ही लेना, ताकि इसको ये थोड़ा सा थिक हो जाए, सख्त हो जाए, ठीक है। अब हमने इसको 2 से 3 मिनट पकाना है, साथ साथ मिक्स करते जाना है, ताकि जो गुठलियाँ वो अच्छे से मैश हो जाएं। आप कोशिश करें कि ये अच्छे से मैश हो जाएं। अगर ये थोड़ी बहुत रह भी जाएं तो कोई इशू नहीं है, हमने इसको बाद में ग्राइंड करना है, तो ये फिर जो है ना ख़त्म हो जाएंगे। तो बस ये ना बहुत अच्छी और ज़बरदस्त चॉकलेट तैयार होगी। ये आप अपने बच्चों को नाश्ते में भी दे सकते हैं, सैंडविच वगैरह भी लगा के, ब्रेड पे लगा के दे सकते हैं, दूध वगैरह में भी आप इसको डाल के बच्चों को दे सकते हैं। ये बहुत हेल्दी रेसिपी आप घर में बनाएंगे ना तो आपको ये बहुत बजट फ्रेंडली बनेगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लेना ये गाढ़ा हो चुका है, देख सकते हैं ना आप। बस ऐसी की कंसिस्टेंसी हमें चाहिए, इतना थिक बाद में भी थोड़ा सा ना गाढ़ा हो जाता है। तो अब मैंने आंच बंद करके इसको एक निकाल लेना है बाउल में मैंने। तो यहाँ पे मैं इसको बाउल में निकाल रही हूँ व्यूअर्स। बाउल में निकालने के बाद ना जो हमने बादाम का मिक्सचर बना के रखा हुआ था ना व्यूअर्स, वो इसमें शामिल कर देना है। ये देखिए मैंने ये थोड़ा सा ना मोटा मोटा सा ग्राइंड किया है, आप चाहें तो उसको पाउडर फॉर्म में भी बना सकते हैं। उसके बाद मज़ीद इसमें शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून जैतून का ऑयल और इसको अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे, बीट कर लेंगे 1 मिनट के लिए। मेरे पास ये हैंड ब्लेंडर था ना तो मैंने इसे कर लिया। आप चाहे तो ब्लेंडर वाले जग में भी इसको ग्राइंड कर सकते हैं, ठीक है। बस 1 मिनट के लिए हमने इसको ब्लेंड करना है। आप देख सकते हैं कितनी स्मूथ ये इसका टेक्सचर हो चुका है, बहुत ही ज़बरदस्त ये तैयार हो चुका है। तो अब मैंने इसको किसी एयर टाइट जार में डाल के रख देना है साइड पे। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त हमारा चॉकलेट गनाश बन के तैयार हो चुका है व्यूअर्स, बहुत ही ज़बरदस्त बना है। आप ट्राई करें और मुझे कमेंट बॉक्स में जाके फीडबैक ज़रूर दें कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी है, ठीक है।
तो अब चलते हैं पैनकेक की तरफ। जहाँ पे मैंने लिया है बाउल, उसमें मैंने शामिल किया है 2 कप दूध। आपने व्यूअर्स मेजरमेंट वाले कप ही लेने, मैं आपको साथ साथ दिखा रही हूँ ना। तो यहाँ पे मैंने शामिल किया है 2 अंडे और 4 टेबलस्पून मैंने इसमें डाली है चीनी। चीनी व्यूअर्स मेरे पास थी पिसी हुई, और 4 टेबलस्पून मैंने इसमें डाले हैं कुकिंग ऑयल के। सारी चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है, बीट कर लेना है व्यूअर्स। यहाँ पे मैंने पिसी हुई चीनी ली थी ना, तो इसीलिए जल्दी से मिक्स हो जाने। अगर आप दानेदार लेंगे तो आपको 3 से 4 मिनट लगेंगे, वो भी हो जाएगी। तो यहाँ पे अब हमने डालने हैं कुछ दूसरे इंग्रेडिएंट, जिसमें है 1.5 कप मैदा। इसको हमने अच्छे से स्टेन कर लेना है। 1 कप मैंने पहले लिया है, 1/2 कप अब लिया है, ठीक है। और 2 टीस्पून मैंने इसमें डाला है बेकिंग पाउडर, ठीक है व्यूअर्स। साथ ही शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून मिल्क पाउडर। यहाँ पे भी मैं आपको बता दूं कि ये ऑप्शनल है, आप मिलाएंगे तो इसके अंदर एक रिची सा फ्लेवर आ जाएगा, नहीं मिलाएंगे तो ये इसका कोई भी इशू नहीं होता। 1 पिंच मिलाएंगे इसमें सॉल्ट यानी कि नमक। बस व्यूअर्स यही इंग्रेडिएंट्स में जाएंगे और झटपट से हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, बीट कर लेंगे अच्छे से, और इसको एक स्मूथ सा इसका ना हम ना मिक्सचर तैयार कर लेंगे व्यूअर्स। आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है, कोई गुठली वगैरह ये लम्स या कोई अंडों का लम्स नहीं इसमें रहना चाहिए, वरना जो केक है ना हमारे वो अच्छे नहीं बनेंगे व्यूअर्स, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है, आप देख सकते हैं ना ऐसे। बस अब हमने इसको एक दफ़ा रख देना है साइड पे और चलते हैं चूल्हे की तरफ। तो यहाँ चूल्हे पे व्यूअर्स मैंने पैन रख दिया, हल्का से मैंने इसको कुकिंग ऑयल से ग्रीस कर लिया, बिल्कुल लाइट सा। ये पहली दफ़ा ही हमने ग्रीस करना है, उसके बाद जितने भी आप पैन केक बनाएंगे तो अगर आपके पास नॉन स्टिक का बर्तन है तो फिर आपको ग्रीस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपके पास कोई दूसरा पैन है तो फिर आपको हल्का सा हर बार ग्रीस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने आपको 1 कप दिखा दिया, आपने मेजरमेंट्स इसी कप से करनी है, सारे ऐसे ही आपने बनाने हैं। 1 कप भर के मैंने पैन में डाल दिया है व्यूअर्स। आँच जो है दम वाली है, बिल्कुल लो आँच है, तेज़ आँच पे नहीं हमने इसको बनाना। अब यहाँ मैंने अमेज़ा डाल दिया है, ठीक है। और अब मैंने इसको पकाना है 2 से 2.5 मिनट के लिए हमने इसकी एक साइड पकानी है। इसको मैंने ढाँप के रख देना है 2 से 2.5 मिनट के लिए। उसके बाद हम इसको देखेंगे 2.5 मिनट के बाद। तो यहाँ पे व्यूअर्स 2.5 मिनट के बाद मैंने इसकी साइड चेंज की है। आप देख सकते हैं माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त कलर आ गया है। दूसरी साइड से भी हम इसको तकरीबन ना 30 सेकंड के लिए पकाएंगे, ताकि ये उसके अंदर कोई भी कच्चापन ना रह जाए व्यूअर्स। ये देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त गोल्डन कलर आ गया है। यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ कि ये दोनों तरफ से एक सा इसका कलर नहीं होता, एक तरफ से ये ज़्यादा गोल्डन होता है और एक तरफ से ये लाइट गोल्डन होता है। तो ऐसे ही मैंने सारे बना के तैयार कर लेने, फिर आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे देखिए व्यूअर्स माशाल्लाह से सारे के सारे पैनकेक बन के तैयार हो चुके हैं। तो अब हमने क्या करना है कि इसके अंदर हमने करनी है चॉकलेट गनाश की लेयरिंग यानी कि फिलिंग। तो यहाँ पे मैंने एक पैनकेक लिया है, उसके ऊपर आप अपनी मर्ज़ी के, हम घर के अपने बच्चों के लिए बना रहे हैं, घर के लिए बना रहे हैं, हमने कौन सा सेल करनी है, तो आप कम या ज़्यादा क्वांटिटी जितनी मर्ज़ी इसमें लगा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ये जो चॉकलेट मैंने बना के रखी हुई थी वो है। यहाँ पे मैंने 1 टेबलस्पून भर के लिए है चॉकलेट, और इसको अच्छे से इसके ऊपर स्प्रेड कर देना है, फैला देना है व्यूअर्स। ये बहुत यमी और बहुत मज़े के पैनकेक बने थे। तो यहाँ पे इसके ऊपर आपने अच्छे से फैला के दूसरा पीस उठाना है और इसके ऊपर ऐसे हल्के से पुश कर देना है, दबा देना है, और ये हमारा डोरा केक बनके तैयार हो चुका है। ऐसे मैंने सारे तैयार कर लेने। तो व्यूअर्स अगर मेरे चैनल पे नहीं है तो चैनल को आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने सारी की सारी फिलिंग कर लिया। अब आपको मैं काट के भी दिखाती हूँ कि ये कैसा बना है। तो माशाल्लाह से व्यूअर्स ये बहुत यमी, फ्लफ़ी और बहुत ज़बरदस्त बना है। आप देख सकते हैं ना कितना ज़बरदस्त बना है। तो आप बनाएं, घर में ट्राई करें और अपने बच्चों को खुश करें। वेकेशन चल रही है तो बच्चे बार बार फरमाइशें कर रहे हैं कि हमें ये बना के दें, वो बना के दें। तो व्यूअर्स आप अपने बच्चों को बना के दें। तो यहाँ पे आज आपके साथ एक अच्छी बात शेयर करती चलूँ कि अल्लाह ताला ने फरमाया है हर चीज़ के लिए मुझे याद करो, फिर चाहे वो तुम्हारे हक़ में बेहतर हो या ना हो, मैं तुम्हें बेहतरीन अता करके दूंगा। इसी के साथ दीजिए इजाज़त, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।